Hey guys, now you can study CAIPCC taxation at your home. All the lectures will be delivered to you in a pen drive. You will also receive hard copy of notes for CAIPCC taxation. So avail this opportunity, learn at your home, at your own pace, with your own mentor. Check the links given in the description below and the comment box below. Or just write to us at neerajaroraclasses@gmail.com. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ये सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपके साथ आरटीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। ये आरटीपी है मई 2017 एग्जाम्स के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन सर बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को करने का तरीका जरा ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। कंप्यूट दी सर्विस टैक्स, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया जो भी चीज आपको कंप्यूट करनी है उसे ब्लॉक में डाल दो। इंक्लूडिंग एसबीसी एंड केकेसी, कंप्यूट दी सर्विस टैक्स इंक्लूडिंग एसबीसी एंड केकेसी पेबल ऑन दी सर्विसेज प्रोवाइडेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। तो हमें निकालना है सर्विस टैक्स और एसबीसी और केकेसी भी निकालना है। एसबीसी स्वच्छ भारत सेस, केकेसी कृषि कल्याण सेस। ध्यान देने वाली बात गाइस यहाँ पे ये है कि ये बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट केसेस। अब वैसे इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच मेरी कुछ और होती, लेकिन क्योंकि इन्होंने इंडिपेंडेंट केसेस बोल दिया तो मैं हर सर्विस का अलग से सर्विस टैक्स कंप्यूट करके दिखाना पड़ेगा। ओके, तो सिंपल सी बात है सर, हमारा फॉर्मेट कुछ ऐसा रहना चाहिए, लाइक दिस। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे सर हमारी सर्विस का पर्टिकुलर क्या है, यहाँ पे हम बताएंगे उसकी वैल्यू और यहाँ पे हम बताएंगे उसका सर्विस टैक्स। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर इंडिपेंडेंट केस ना लिखा होता तो हम इसको किसी और तरीके से करते। तो पहली सर्विस, सेल ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टीजमेंट इन अ लीडिंग न्यूज़पेपर। लीजिए देखिए, सेल ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टीजमेंट इन अ लीडिंग न्यूज़पेपर, हम सबको पता है ये नेगेटिव लिस्ट में आती है। वैल्यू तो 2,15,000 हो गई, लेकिन सर इस पे सर्विस टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी, 0। ओके, और ये सर्विस टैक्स जो हमारा है इंक्लूडिंग एसबीसी स्वच्छ भारत सेस प्लस केकेसी कृषि कल्याण सेस। ओके, दूसरी बात, मैं सर्विसेज के बच्चों नाम नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे लगता है उसमें टाइम बहुत सारा लग जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी से आपको कराता हूं। सर्विस रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, सर ये आपकी नेगेटिव लिस्ट में नहीं आती है। सेक्शन 66F आप इसके लिए रेफर कर सकते हैं। सेक्शन 66F सब सेक्शन 1, जिसकी बात हो रही है उसी की बात हो रही है, और नेगेटिव लिस्ट में जिसकी बात हुई है वो है आपकी प्रिंट मीडिया की एडवर्टीजमेंट। ओके, अब इस पे अगर मैं सर्विस टैक्स निकालने बैठूं तो मैं सीधा सीधा इसका 15% ले लूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए सर्विस टैक्स प्लस एसबीसी प्लस केकेसी एंड दैट विल बी 9,000। ओके, नेक्स्ट सर्विस देखते हैं और वो है सेल ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टीजमेंट ऑन इंटरनेट वेबसाइट, 40,000। सर ये भी टैक्सेबल होगी, इसका भी कोई एग्जाम्पशन या नेगेटिव लिस्ट नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 40,000, और इस पे 15% का मैं सर्विस टैक्स निकालूंगा, दैट विल बी 6,000। ओके, फिर बोलता हूँ गाइस, ये इंडिपेंडेंट केसेस में हमने हर इंडिपेंडेंट केस में क्या बताना है, उसका सर्विस टैक्स। देखिए हर इंडिपेंडेंट केस का हम क्या बताते हुए चल रहे हैं, सर्विस टैक्स। टोटल करके दिखाने की आपको जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। अच्छा जी, अगला पॉइंट, सेल ऑफ टाइम फॉर एडवर्टीजमेंट टू बी ब्रॉडकास्ट ऑन टीवी चैनल। हाँ जी, सेल ऑफ टाइम ऑफ एडवर्टीजमेंट टू बी ब्रॉडकास्ट ऑन टीवी चैनल, ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए दिस वन, सर नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड नहीं है। एक और पढ़ लेते हैं, एडवर्टाइजिंग इन बिजनेस डायरेक्टरीज, ये भी नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड नहीं है। एडवर्टाइजिंग ऑन फिल्म स्क्रीन इन थिएटर, ये भी नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड नहीं है। All the amounts stated above are exclusive service tax. NCSS ignore exemption available to SSP. ठीक है सर, ये हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, हम इसको मतलब हमें आइडिया था कि यही होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिजनेस डायरेक्टरी में सर हमारे कितने रुपए गए थे, पहले तो ब्रॉडकास्ट ऑन टीवी चैनल 1,50,000, और उसके ऊपर कितना सर्विस टैक्स बनेगा, 22,500। देन इसके बाद हमारे बिजनेस डायरेक्टरी के लिए कितने गए थे, 30,000, उसके ऊपर कितना सर्विस टैक्स बनेगा, 4,500। और फिल्म जो हमने फिल्म के उस बीच में स्लाइड्स लगवाई थी, फिल्म स्क्रीन इन थिएटर, उसके लिए 1,00,000 रुपए गए थे, और सर्विस टैक्स कितना बनेगा, 15,000। दैट्स इट, ये आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक है ना।
और यहाँ पे आपको कोई टोटलिंग करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट केसेस की बात चल रही है। लीजिए सर, इतना आसान क्वेश्चन है, हम लोग लगभग 5 क्वेश्चन जो है वो कवर कर चुके हैं सर। छठा क्वेश्चन जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उसी के साथ मुझे लगता है आपका सर्विस टैक्स का जो आरटीपी है वो खत्म हो जाएगा। अभी सुन लीजिए, वीडियो को बंद करने से पहले इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कुछ सुनिए सर। इन क्वेश्चंस के बाद मैं आपको और भी आईडीटी के क्वेश्चंस कराऊंगा। आईडीटी की अमेंडमेंट्स बहुत सारी हैं, कोशिश तो वो भी है कि वो भी आप लोगों को कराऊं। देखते हैं कितना टाइम लगता है, ठीक है। और आप लोग सर साथ साथ बने रहें। एक बात मैं आप लोगों को जल्दी से बता दूं कि लगभग 4000 बच्चे, 4000 स्टूडेंट्स, सीए स्टूडेंट्स मिलके कम्युनिटी चला रहे हैं जिसका नाम है www.edu91.in। इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस पे आपके एग्जाम रिलेटेड मटेरियल तो है ही है। जब आप सीए बन जाएंगे या सीए में आप पास हो जाएंगे तो आपकी आर्टिकलशिप की ओपनिंग्स, आपके लिए जॉब ओपनिंग्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये सारी चीजें वहां पे आपको मिलेंगी, राइट। और एकदम एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि आजकल हो क्या गया है, हर किसी ने अपनी एक वेबसाइट, एक ऐप बना रखी है सर, जस्ट टू अर्न मनी। और नियर फ्यूचर में मेरा कोई प्लान नहीं है इस वाली वेबसाइट पे कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह लगाना। वी हैव नो प्लान्स। अब मैं कोई कमिटमेंट भी नहीं कर रहा कि हम नहीं लगाएंगे, बट वी हैव अभी वी हैव नो प्लान्स, ठीक है। जबकि 4-5 हजार रजिस्टर्ड यूजर्स हैं हमारे पास। तो आप ये वेबसाइट जरूर ज्वाइन करें। इस वेबसाइट से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको एक ईमेल आईडी दे रहा हूँ, वो सपोर्ट ईमेल आईडी है, आप उनको ईमेल करके सपोर्ट ले सकते हैं कि आपका अकाउंट क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। और अगर आपने पहले से वेबसाइट ज्वाइन कर ली है तो प्लीज अपना फीडबैक दीजिए कि कैसे उस वेबसाइट का फायदा उठा पा रहे हैं। मैं कुछ टेस्ट वगैरह भी अपलोड करूंगा उसी वेबसाइट पे, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं बहुत सारे और जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, जैसे संदीप महेश्वरी जी हैं, उनकी वीडियोस भी मैं वहां पे लाने की कोशिश कर रहा हूं, एक प्रॉपर अच्छे से फॉर्मेट में वहां पे आ जाएं, ताकि आप आराम से उनको वहां पे देख पाए, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच। एंड यस, अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम पास होंगे, क्यों नहीं पास होंगे, 100% पास होंगे, ठीक है। जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।